हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे रूट वर्ड। ए टू जेड जितने भी वर्ड्स होते हैं रूट वर्ड के माध्यम से हम कवर करेंगे और बेस्ट वे में पूरा ब्रेक डाउन करके एक एक वर्ड को समझेंगे, उसके मीनिंग को, ताकि याद हो सके। तो रूट वर्ड कहते किसे हैं? जो बेस है, बेस पार्ट, उसको हम क्या कहते हैं? रूट वर्ड कहते हैं। ठीक, एक वर्ड है उससे हम कई सारे शब्द बनाते हैं। आप मान लो जैसे कि क्रेसी है, ठीक, अब इससे क्या बनेगा? डेमोक्रेसी होता है, ऑटोक्रेसी होता है, प्लूटोक्रेसी होता है। ऐसे कितने हैं? कई सारे वर्ड एक ही से बन रहे हैं, इनमें क्रेसी आ रहा है सभी में। ठीक, तो इस तरह से जो क्रेसी वर्ड है इसे हम क्या कहेंगे? रूट वर्ड कहेंगे, यानी जड़ है ये। बाकी तो आगे पीछे जो भी वर्ड ऐड होते हैं इनके, वो अलग मैटर में आते हैं। तो शुरू करेंगे लेटर ए से। जैसे हम समझ लेते हैं कि एक ट्री है एमबी वर्ड से, ठीक, रूट्स भी होंगे, तो रूट्स आप समझ लो ये हैं। अब पेड़ है एमबी, तो रूट्स भी तो इसी वर्ड से बनेंगे, जस्ट फॉर फन, क्योंकि थोड़ा मजेदार तरीके से समझते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे वर्ड्स। कैसे वर्ड ऐड होते हैं और उनके मतलब क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे एमबी वर्ड का मतलब क्या होता है। तो बोथ, यानी दोनों से। ठीक, यानी जो दो पर्सनालिटी रखता हो। अब इसको ऐसे समझते हैं जैसे कोई व्यक्ति है, कभी तो वो एक्सट्रोवर्ट है और कभी वो इंट्रोवर्ट हो जाता हो, यानी कभी उसे बहुत सारे लोगों में रहना पसंद हो और कभी उसे अकेला रहना ही अच्छा लगे। एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। अब उसका बिहेवियर आपको समझ नहीं आएगा। या आप ये कह सकते हैं कि कभी कोई ऐसा व्यक्ति जो दो तरह की बातें करता हो, यानी मिश्रित पर्सनालिटी वाले की बात हम कर रहे हैं यहां पे, मिक्स पर्सनालिटी की। ठीक, मिक्स पर्सनालिटी। यहां पे आपको ये कंफर्म ना हो कि सामने वाला बोल क्या रहा है। मिश्रित स्वभाव वाला, आप अंतर्मुखी बहिर्मुखी दोनों गुणों वाला कह सकते हैं, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। ठीक, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? एक हो गया एम्बी, एम्बिग्यूअस मीन्स क्या? जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। एम्बी का मतलब आप समझ गए, बोथ यानी दोनों। अस्पष्ट यानी जो कंफ्यूजन क्रिएट करे। ठीक, उसे क्या बोलेंगे? एम्बिग्यूअस, जिसका अर्थ साफ ना हो, ये भी आप लिख सकते हैं। क्लियर मीनिंग ना निकले, कंफ्यूजन हो, उसको क्या बोलेंगे? एम्बिग्यूअस। सेकेंड इज एम्बी डेक्स्चरस। एम्बी का हम समझ रहे हैं बोथ यानी दोनों। डेक्स्चरस का मतलब होता है स्किलफुल। स्किलफुल यानी गुणी, कुशल आप कह सकते हैं। कुशल यानी जो दोनों हाथों से कुशल हो। स्किलफुल हैंड यानी कुशल, जो दोनों हाथों से कुशलता से इस्तेमाल कर सकता है, जो अपने लेफ्ट हैंड को भी अच्छे से यूज करता है और राइट हैंड को भी अच्छे से यूज करता है सेम काबिलियत पे, उसे क्या बोलेंगे? एम्बीडेक्स्चरस। ठीक, यानी दोनों हाथों को यूज करने वाला, दोनों हाथों को समान कुशलता से। एम्बी प्लस वैलेंट मीन्स क्या हुआ? एम्बीवैलेंट। एम्बीवैलेंट, एम्बीवैलेंट मीन्स एम्बी बोथ हम जानते हैं दोनों, और वैलेंट का अर्थ होता है शक्ति या फिर भावना से। ठीक,
जहां आप बहुत ज्यादा भावुक महसूस करते हो या बहुत ज्यादा पावरफुल महसूस करते हो, मीन्स इट इज रिलेटेड टू फीलिंग और पावर, उसे हम बोलेंगे एम्बिवेलेंट, दोनों के लिए। ठीक, अब है एक्वा। एक्वा का अर्थ होता है पानी से। एक्वा मीन्स पानी या वाटर। अब इससे जितने भी रूट वर्ड निकलेंगे सब में एक्वा वर्ड आएगा, जैसे एक्वेरियम। अब एक्वा तो हम समझ गए कि पानी से है। अब रियम का जो अर्थ होता है वो है कंटेनर से, कंटेनर या फिर जगह से, यानी पानी रखने की जगह, पानी रखने की जगह। ठीक, अब इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? वाटर कंटेनर फॉर एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक मीन्स एक्वा से, देखो एक्वेटिक भी है यहां पे, अभी हम एक्वेटिक को भी समझेंगे। यानी एक्वेटिक एनिमल के लिए जो कंटेनर है, जो कंटेनर है उसे हम क्या बोलेंगे? एक्वेरियम। दूसरा वर्ड एक्वेटिक। एक्वेटिक, एक्वेटिक हम जानते हैं एक्वा वही पानी, और जो टिक है TIC, इसका मतलब होता है रिलेटेड टू, यानी संबंधित। अब किससे संबंधित है? तो एक्वा से संबंधित है, यानी पानी से संबंधित, रिलेटेड टू वाटर। उसे हम क्या बोलेंगे? जितनी भी चीजें पानी से संबंधित है, मतलब पानी में रहने वाले हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? एक्वेटिक। पानी से संबंधित यानी जल में रहने वाले, ये एक्वेटिक। देखो वर्ड के साथ साथ हिंदी भी मिल रही है। अब है ऑड। ऑड का मतलब होता है सुनना, टू हियर। ठीक, अब इससे जो भी वर्ड बनेंगे, जैसे ऑडियंस, ऑड तो समझ आ गया, सुनना। और जो IENCE है, इसका मतलब होता है लोग या फिर स्थिति। मीन्स क्या हुआ? सुनने वाले लोग। पीपल हु लिसन, ये OWS में बहुत आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में। ठीक, तो हिंदी में क्या बोलेंगे? ऑडियंस को श्रोता। अगला वर्ड सेकेंड, ऑडिबल। ऑडिबल की मीनिंग क्या होगी? ऑड हम समझते हैं, मीन्स होता है हियर, यानी सुनना। और ये जो एबल है, IBL, ये एबल वाली जो प्रोनाउंसिएशन है उसको क्रिएट करता है, जिसका मतलब होता है कैपेबल ऑफ। कैपेबल ऑफ का मतलब योग्य, जो योग्य हो। मीन्स किसके योग्य हो? सुनने के, हियरिंग के योग्य हो, यानी जो सुनने योग्य हो, जो सुनने योग्य हो, यानी जिसे सुना जा सके। मीन्स कैपेबल ऑफ बीइंग हियर्ड। ऑडिशन, इंडियन आइडल वाला ऑडिशन। तो ऑड हम समझते हैं मीन्स होता है सुनना, और जो आगे वर्ड है
ITION, इसका मतलब होता है प्रोसेस। प्रोसेस यानी प्रक्रिया। ऐसा पूरे यूट्यूब पे अभी तक इस तरह से ब्रेक डाउन करके शायद ही किसी ने पढ़ाया हो। आई थिंक किसी ने नहीं बताया, क्योंकि आपको ज्यादातर वही मिलेंगे एग्जाम के क्वेश्चंस पेपर, उसमें 4 ऑप्शंस और एक बार तुक्केबाजी होती है, उस हिसाब से नहीं। यहां पूरा एक एक वर्ड ब्रेक डाउन करके हम बताएंगे, जिससे शायद 1-2 बार अगर आप देख लें तो मुझे लगता है केवल देखने से याद हो जाएगी, वीडियो वॉच करने से, सुनने से। आई होप यू लाइक टू हियर मी। तो सुनने से याद हो जाएंगी ये चीजें बस। तो ऑडिशन में ऑड मतलब होता है सुनना, प्रक्रिया यानी सुनने की प्रक्रिया। टेस्ट ऑफ वॉइस और टैलेंट, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑडिशन। जहां पर आवाज की परीक्षा होती है, आपकी आवाज कैसी है, आप गाते कैसा है, आप बोलते कैसा है, दैट इज कॉल्ड ऑडिशन। ठीक, हिंदी मीनिंग है इसकी यहां पे, यहां न लिख के मैंने नीचे लिख दिया। एंटी का अर्थ है विरोध या अगेंस्ट। ठीक, तो अब क्या है जो राष्ट्र के खिलाफ जाता है, आजकल सरकारों में उसे तमगा दिया जाता है एंटी नेशनल का। समाज के अगेंस्ट जाता है उसे हम एंटी सोशल बोल देते हैं। तो इसी तरह से हम समझेंगे एक एक शब्द को, जैसे एंटी सोशल, 2 शब्द हैं, एंटी प्लस सोशल। तो एंटी का तो मतलब आप समझ ही गए, अगेंस्ट जाना या विरोध में जाना। सोशल का मतलब हो गया समाज, यानी जो समाज के विरोध में जाए, समाज के खिलाफ का बिहेवियर, समाज के खिलाफ व्यवहार जो आपका है, उसे हम क्या कहेंगे? एंटी सोशल मीन्स अगेंस्ट सोसाइटी। समझ गए? उसे क्या बोलते हैं? एंटी सोशल। एंटी नेशनल, एंटी नेशनल, एंटी आप समझ गए विरोध, और नेशनल क्या होता है? एंटी नेशन, एंटी नेशनल मीन्स राष्ट्र, जो राष्ट्र का विरोधी हो, राष्ट्र का विरोधी, उसे क्या बोलेंगे? एंटी नेशनल। अगेंस्ट नेशन, ठीक, एंटी नेशनल। अब है एंटी बायोटिक, एंटी प्लस बायो प्लस टिक। बायो से जितने भी, बायो भी एक तरह से क्या है? रूट वर्ड है। बायो जैसे बायोलॉजी हो गया, लॉजी भी एक रूट वर्ड है, उसमें जब हम उस लेटर में जाएंगे तब उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो एंटी का तो हम जान गए, विरोध है, हमें पता है। बायो का क्या है? बायो का अर्थ होता है जीवन से, और TIC इज, इसका मतलब होता है रिलेटेड टू, यानी संबंधित। पूरा अर्थ मुझे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि देख के समझ में आ गया होगा कि इसका पूरा एंटीबायोटिक का मतलब क्या है, यानी जो जीवन के खिलाफ हो। ऐसा क्या? जीवन के खिलाफ तो जहर होता है। बैक्टीरिया के जीवन के खिलाफ काम करने वाली दवाएं, यानी जीवाणुओं को मारने वाली दवा, जीवाणुओं के जीवन को समाप्त करने वाली, जीवाणुओं को मारने वाली दवा मीन्स मेडिसिन अगेंस्ट बैक्टीरिया, उसे क्या बोलेंगे? एंटीबायोटिक। ऑटो का मतलब होता है स्वयं से, स्वयं या फिर सेल्फ से, खुद, हम स्वयं, जो खुद से हो, उसे क्या बोलेंगे? ऑटो। ये क्या है? जड़ है। अब इस जड़ से कितने सारे शब्द निकलते हैं उसे समझते हैं। जैसे पहला ऑटोमेटिक, ये क्या है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। ऑटो हम समझ गए सेल्फ है,
अब मेटिक का अर्थ होता है वर्किंग प्रोसेस। अब ऑटोमेटिक का क्या अर्थ होगा? जो स्वयं से जो प्रोसेस चल रही हो, यानी वर्किंग बाय इटसेल्फ। क्या है? जो खुद काम करे, उसे कुछ कहने की आवश्यकता ना हो, जो खुद काम करे उसे क्या बोलेंगे? ऑटोमेटिक। अपने आप चलने वाला, ऑटोमेट टकली वाला नहीं, ऑटोमेटिक। ठीक। अब है ऑटोग्राफ। आई थिंक ये काफी फेमस शब्द है, इसे समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं ऑटोग्राफ किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी समझते हैं। ऑटो मीन्स वी नो, सेल्फ। ग्राफ का मीनिंग होता है लिखने से। मैथ वाला ग्राफ नहीं, लिखना, राइट वाला ग्राफ, यानी सेल्फ रिटेन सिग्नेचर जो होता है उसे क्या बोलेंगे? ऑटोग्राफ, यानी खुद का लिखा हुआ सिग्नेचर, किया हुआ लिखा हुआ सिग्नेचर, उसे क्या कहते हैं? ऑटोग्राफ। जैसे ऑटो प्लस बायो प्लस ग्राफी, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, जहां ऑटो का मतलब होता है स्वयं यानी सेल्फ से, बायो का अर्थ मैंने बताया जीवन यानी लाइफ से, और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग यानी लिखने से। यानी जब हम स्वयं के जीवन की कहानी लिखते हैं, मीन्स स्टोरी ऑफ वंस ओन लाइफ, अपनी जीवन की कहानी, अपनी जीवन की कहानी लिखना, उसे क्या कहेंगे? ऑटोबायोग्राफी। ठीक। अभी ये जितने भी वर्ड हमने पढ़े सभी ए लेटर से संबंधित हैं। आई होप इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन बची रह गई है, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। और आगे हम पढ़ेंगे लेटर बी से। ये जितने थे ए से हैं। अगर क्लास पसंद आई हो तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है कि जब संगत ऐसी हो जहां लोग इंग्लिश ज्यादा सामने वाले को आए, तो हमें भी सीखने में ज्यादा हेल्प होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, आई होप आपको 1 या 2 बार आप देख लेंगे तो बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। अभी इसमें हम और वर्ड ऐड करेंगे। फिलहाल हम 5-6 शब्द एक वर्ड से लेकर चलेंगे जेड तक, फिर से रिपीट करेंगे बचे हुए शब्दों को पूरी सीरीज खत्म होने तक। रूट वर्ड पूरा जबान पे रटा होगा, मेरा प्रॉमिस है। तो सब्सक्राइब कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।